अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम प्रोटिस्ट किंगडम प्रोटिस्ट का तीसरा लेक्चर जो है रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें हम प्रोटोजोआ, उसकी जनरल करेक्टर्स जो है, हैबिटेट कहाँ पे है, रिप्रोडक्शन कैसे है, न्यूट्रिशन कैसे है, लोकोमोशन कैसे है, कंट्रक्टाइल व्हीकल्स कौन कौन से, पेलिकल जो प्रोटेक्टिव लेयर है और स्ट्रक्चर कैसे है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं डेयर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ जो है हम उसकी जो है ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ की कौन कौन सी ग्रुप्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि प्लेजिलिया के कौन कौन सी ग्रुप्स हैं। जैसे अमेबा है, जोप्लेजिलेट्स हैं, सिलिटेट्स हैं, फोरामिनिफेरिया या इक्टिनोपोड्स हैं, या इसको हम कहते हैं एफिको फ्लेक्सॉन्स जो हैं वो कौन कौन से। ये पाँच छः जो ग्रुप्स है प्रोटोजोआ का वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और इसकी जो है इंट्रोडक्शन, जो प्रोटोजोआ का जो है इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस खूबसूरत सा इंटरेस्टिंग टॉपिक को आप क्लियर करें, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ लास्ट तक रहे। आई होप आप लोग इस शॉर्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट, यानी प्रोटिस्ट आप लोगों ने सुना है कि यानी जो यूनिसेलर या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो बाकी किंगडम में जो है निकाल कर, इसमें कुछ करेक्टर्स प्लांट्स के भी हैं, एनिमल्स के भी हैं और फंजाई के भी है। तो आज हम एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हैं, जो एनिमल्स जैसा है, जिस जो प्रोटिस्ट है लेकिन एनिमल्स जैसे करेक्टर्स भी उसके अंदर मौजूद है। तो वो कौन कौन से है? पहला जो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बिल्कुल एनिमल्स लाइक है, लाइक प्रोटिस्ट है। प्रो प्रोटोजोआ, देखिए लफ्स प्रोटोजोआ का जो लफ्स है वो लाटिन वर्ड से निकला हुआ है। प्रोटो, दो लाटिन वर्ड्स का कंपोजिशन है। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोन मीन्स एनिमल्स। यानी प्रोटोजोआ जो है सबसे पहले जो है एनिमल्स लाइक जो स्ट्रक्चर आया था ज़मीन के ऊपर, तो वो प्रोटोजोआ आया था। अब प्रोटोजोआ आर एनिमल्स लाइक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट विच इंजेस्ट फूड एंड हैव नो सिल्वर। अब बात समझ ले कि प्रोटोजोआ जो है एनिमल्स लाइक क्यों है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। अब एनिमल्स में तो मल्टीसेलुलर भी है, यूनिसेलुलर उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विच इंजेस्ट फूड जो है इंजेस्ट कर रहा है, हैव नो सिलवाल, और इसके अंदर कोई सिलवाल नहीं है। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि एनिमल्स के अंदर जितने भी एनिमल्स है उसके अंदर सिलवाल नहीं है। प्रोटोजोआ टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड 1880 में, ठीक है। 1818 में जो है ये वर्ड जो टर्म है प्रोटोजोआ वो इंट्रोड्यूस हुआ बाय जर्मन जोलॉजिस्ट। एक जर्मन जोलॉजिस्ट था जिसका नाम जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफ्यूज था। उसने 1818 में जो है इसको इसको नाम दे दिया। अब आते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला एबिटेट, कहाँ पे मौजूद है? मोस्टली इक्वेटिक है, अक्सर पानी में मौजूद। फ्रेश वाटर है, पॉन्ड वाटर में है, रिवर्स में है, लेक्स बॉडीज़ जो है वहाँ पे, डेम्प सॉइल में है, जहाँ पे मॉइस्ट जगह हो, जहाँ पे साइदार जगह हो, तो वहाँ पे अक्सर ये मौजूद हो गए। ये इसकी एबिटेट है, रहने का जगह है। मीन आर पैरासिटिक, कुछ जो है पैरासिटिक है जो डिजीज़ काज करते हैं, जैसे ट्रेपेनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, एंटोअमेबा है, एट्सेट्रा। देयर बॉडी इज सिंगल मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, इसका जो है सिंगल मास बॉडी रहेगा और ये यूनिसेलुलर रहेगा, और ये जो है डिजीज काज करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। ऑलमोस्ट ऑल आर हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर, अक्सर में जो है सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद है। दूसरा, रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है, अपने बच्चे जो है कैसे जो है प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस यानी ट्रांसवर्स फ्यूजन के जरिए से कर सकता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के जरिए से कर रहा है। अब कंजुगेशन का मतलब ये है, जैसे ये सिलिया है, सिलिया की जो सॉरी ये पेरामिशम जो है, पेरामिशम के ऊपर सिलिया मौजूद है। ये एक सिलिया दूसरे सिलिया के साथ जो है फ्यूज हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और इसके ज़रिए से एक ट्यूब बना लेते हैं, और ट्यूब के ज़रिए से एक से दूसरे में जो है जेनेटिक मैटर जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कंजुगेशन कहते हैं। तो ये आप लोगों को एबिटेट भी समझ आ गया, रिप्रोडक्शन भी समझ आ गई, ये इसकी कॉमन करेक्टर्स है प्रोटोजोआ की। अब इसकी क्लासेस है कौन कौन से, वो हम नेक्स्ट जो है आप लोगों के साथ आगे डिस्कस कर लेंगे। न्यूट्रिशन कैसे कर रहा है, एटोट्रॉपिक है, इसीलिए प्लांट्स, देखिए प्लांट्स जो है एटोट्रॉपिक है। अब एनिमल्स जो है एटोट्रॉपिक है, तो ये एटोट्रॉपिक है, एनिमल्स भी एटोट्रॉपिक है, तो इसलिए इसको कहते हैं एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआ। फ्री लिविंग है, जैसा पैरामिशियम है। पैरासिटिक है, जैसा प्लांटिडियम। प्लांटिडियम जो है खोलाई जो है एक पैरासिटिक है। लोकोमोशन, नकल मकानी, एक जगह से दूसरी जगह से अपने आप को जो है ट्रांसफ़र कर रहा है।
लोकोमोशन कैसे कर रहा है, लोकोमोटरी ऑर्गन के ज़रिए से कर रहा है। अब कुछ फ्लैजेलिया है जैसे ट्रेपेनोसोमा एक पैरासाइट प्रोटोजोआ है जो फ्लैजेलिया के ज़रिए से दागे नमा स्ट्रक्चर जो मौजूद है आगे मैं बता दूंगा, उसके ज़रिए से जो है एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर रहा है। एक है सीडोपोडिया जिस अमेबा के ऊपर, ये नहीं, ये एरिया जो है एक साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड वो एक साइड पे चले जाते हैं, इस साइड पे आया तो ये एक सीडोपोडिया बनाया। इस सीडोपोडिया के ज़रिए से फिर क्या करते हैं वो आगे जाकर लोकोमोशन कर रहा है। अब सीलिया जैसे पैरामीशियम है, छोटे छोटे दागे नमा स्ट्रक्चर मौजूद है जो पैरामीशियम उसके ज़रिए से क्या कर रहा है लोकोमोशन कर रहा है। वाइल मोस्ट पैरासिटिक फॉर्म हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज, जो है कुछ वो अक्सर ऐसे पैरासिटिक है जिसकी कोई ऑर्गनली सॉरी लोकोमोटरी ऑर्गनली या ऑर्गन नहीं है, जैसे प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम आप लोगों को मलेरिया काज कर रहा है, जो इनोफिल्स जो मॉस्किटो है वो उसके अंदर मौजूद है, वो जब ह्यूमन बींग का जो है काटते हैं या उसकी ब्लड जो है चूसते हैं तो उसके ज़रिए से फिर वो अपना ह्यूमन ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम एंटर करते हैं, वो प्लाज्मोडियम आगे जाकर प्लाज्मोडियम का कोई जो है लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, वो ब्लड के ज़रिए से जो है ट्रांसफर होता है। मेनी प्रोटोजोन्स कैन रीजनरेट एंड फॉर्म ऑफ द सिस्ट, कुछ बहुत ऐसे प्रोटोजोआ है जो रीजनरेट होगा। रीजनरेट का मतलब क्या है, वो सिस्ट बनाता है। अब सिस्ट का मतलब ये है कि वो अपने बॉडी के ऊपर एक लेयर, सख्त लेयर बनाते हैं और वो लेयर जो है उसके ऊपर जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है सेव करते हैं। और उस जेनेटिक मटेरियल अनफेवरेबल कंडीशन में जब टेम्परेचर बढ़ जाते हैं या पीएच बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में वो सिस्ट बना लेते हैं। इन उस सिस्ट के अंदर सख्त लेयर को क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, उसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल होगा। तो वो जो अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरह लेयर बना ले तो उसको हम सिस्ट कहते हैं। कंट्रक्टाइल विक्यूल है, कंट्रोल वाटर बैलेंस जो है कंट्रोल कर रहा है, उसमो रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। फूड विक्यूल भी मौजूद है जो फूड का काम कर रहा है। जो है पेलिकल मौजूद है। अब जैसे पैरामीशियम कुछ आर्य के अंदर पेलिकल नहीं है, कुछ प्रोटोजोआ के अंदर है, जैसे पैरामीशियम के अंदर है। थिन लेयर ऑफ प्रोटीन मौजूद है प्रेजेंट बिलो सेल मेम्ब्रेन की जो है अंदर मौजूद होता है, विच गिव अ डेफिनेट चेंजेबल शेप देता है एंड सम कुछ प्रोटोजोआ को। अब आते हैं इसका दो का स्ट्रक्चर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक है पैरामीशियम, एक है अमीबा। डिस्टेंस पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही कॉमन सिंपल स्ट्रक्चर है। पहला जो इसके ऊपर जो है छोटे छोटे 3 लाख स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो उसको हम कहते हैं सिलिया। ठीक है, ये सिलिटेट है, सिलिया के ज़रिए से लोकोमोशन कर रहा है। फिर उसके बाद जो है मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक लेयर है जिसको पेलिकल कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि पेलिकल मौजूद है। यहाँ पे एक रेड कलर का जो है कंट्रक्टाइल व्हीक्यूल है जिसका काम है कंट्रोल वाटर बैलेंस एंड उसमें रेगुलेशन कंटेन कर रहा है। और फिर साइड में जो है फूड व्हीक्यूल भी मौजूद होते हैं। और यहाँ पे ये एरिया जो है ये माउथ है जिसको हम सिस्टोम कहते हैं, जिसके ज़रिए से वो जो है चीज़ों को इंगल्फ करते हैं, लेते हैं, माउथ है इसका। और फिर यहाँ पे जो है मैक्रो न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस मौजूद है पैरामीशियम। एक है मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, जो ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। याद करें डिस्टेंस, पैरामीशियम के अंदर जो है 2 न्यूक्लियस मौजूद है। एक मैक्रो का मतलब बड़ा, MACRO मैक्रो बड़ा। एक है माइक्रो, MICRO माइक्रो। तो मैक्रो का मतलब जो है वो बड़ा न्यूक्लियस है, उसका काम ये तमाम सेल एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर। एक माइक्रो न्यूक्लियस है जो रिप्रोडक्शन कर रहा है, जहाँ से जो मैंने कहा जेनेटिक मटेरियल्स ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वो जेनेटिक मटेरियल्स मैक्रो न्यूक्लियस से नहीं निकलते हैं, वो माइक्रो न्यूक्लियस से निकलते हैं। कभी कभार आप लोगों से MCQ में पूछ जाते हैं कि पैरामीशियम जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहा है किस न्यूक्लियस से, मैक्रो या माइक्रो। तो आप लोग माइक्रो न्यूक्लियस दिमाग में रखें कि वहाँ रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहा है। और दरम्यान में ये जो एरिया है ये साइटोप्लाज्म है, खाली एरिया। यहाँ पे जो है साइटोफाइज या साइटोपेज जो फाइज कहते हैं उसको, ये एनस की तरह काम कर रहे हैं, ये एनस की तरह होता है सी। तो ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का जो एक टाइप है प्रोटिस्ट का। अब आते हैं अमेबा का इरेगुलर शेप है, ख़ास शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। और ये जो मूवमेंट कर रहा है ये सेडोपोडिया के ज़रिए से, वहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है तो वो सिलिया के ज़रिए से। यहाँ पे जो है ये ग्रीन कलर का जो नज़र आ रहा है ये फूड व्हीक्यूल है। और ये साइटोप्लाज्म, खाली एरिया को साइटोप्लाज्म कहते हैं। दरमियान में एक न्यूक्लियस मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन है और कंट्रक्टाइल व्हीक्यूल है। अमेबा जो है सेडोपोडिया के ज़रिए से जो है लोकोमोशन कर रहा है। तो डियर इसमें मैंने क्या चीज़ बताया, प्रोटोजोआ का लफ्ज़ किस ज़बान से निकला और ये लफ्ज़ किसने जो है टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया, एबिटेट क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है,
लोकोमोशन क्या है, कंट्रक्टाइल व्हीकल, ये कुछ करेक्टर्स, कॉमन करेक्टर्स है जो एनिमल्स लाइक करेक्टर्स उसके अंदर मौजूद है जो रिलेटेड टू एनिमल्स है। अब आते हैं इसके बाद जो है हम बात करते हैं ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स का, कि प्रोटोजोन के ग्रुप कौन कौन से हैं। जैसे अमेबा है, ज़ूफ्लैजेलेट्स हैं, सिलिटेट्स हैं एंड परमेनिफेरिया या एक्टिनोपोड्स या एपिकोम्प्लेक्सोन के मौजूद होते हैं। अब अमेबा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ अमेबा डिस्कस कर लिया। मोस्टली आर फ्री लिविंग, लोकोमेट हो रहा है, लोकोमोशन कर रहा है फीड बाई सीडोपोडिया के ज़रिए से, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि वो सीडोपोडिया के ज़रिए से जो है लोकोमोशन कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है इंटोअमेबा डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, ये है निग्लेरिया यानी लिजेरिया फ्लोरी जो है वो भी डिजीज़ काज करते हैं। हैविंग ए रेगुलर शेप, खास शेप नहीं, इरेगुलर शेप है। रिप्रोडक्शन बहुत सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरीके से। आल्सो सिस्ट इन द अनफेवरेबल कंडीशन, और सिस्ट भी बनाते हैं अनफेवरेबल। ये टो टॉपिक है, अपना खुराक तैयार नहीं करते। एक अटो टॉपिक जो अपना खुराक को तैयार कर सकते, ये टो टॉपिक अपना खुराक तैयार नहीं करते। इबिटेट कहाँ पे, मेरीन, फ्रेश वाटर, डेम्प्ड सॉइल में मौजूद होते हैं। ये अमेबा का स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन की बात है नहीं, बस आप लोग सिर्फ देखें और नोट करें और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ज़ूफ्लैजेलेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़ू मीन्स एनिमल्स, फ्लैजेलेट जो प्रोटोजोआ जो लोकोमोशन कर रहा है फ्लैजेलिया के जरिए से, लोकोमोशन बाय फ्लैजेलिया। ओके, तो इसलिए ज़ूफ्लैजेलेट कहते हैं। एबिटेट कहाँ पे, पॉन्ड, लेक्स, पॉन्ड जो मौजूद कहाँ पे मौजूद है, पॉन्ड्स वाटर में है, मॉइस्ट डेम्प्ड सॉइल में मौजूद होता है। ये ट्रोट्रॉप्स है, पैथोजेनिक है, कुछ यूट्रोट्रॉपिक है और पैथोजेनिक है, रिप्रोडक्शन कर रहा है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से, ए सेक्शुअल नोट करें, बाइनरी पिजन के ज़रिए से। और जो पैरासिटिक है वो ट्रिपेनोसोमा है। कुछ जो है म्यूटलिस्ट है, म्यूटलिज्म है, यानी जिससे फ़ायदा, म्यूटलिज्म का मतलब ये है कि दो एनिमल्स एक साथ रह रहे हैं, ये इससे फ़ायदा ले रहा है और ये इससे फ़ायदा ले रहा है, दूसरे जो दोनों जो है एक दूसरे से फ़ायदा ले रहे हैं, उसको उस रिलेशनशिप को म्यूटलिज्म कहते हैं। तो पैरासिटिक वो है, ट्रिपेनोसोमा है जो डिजीज़ काज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेसेस जो ह्यूमन के अंदर काज करते हैं, जो बार बार नींद आते हैं, तो वो डिजीज़ ट्रिपेनोसोमा काज करती है। ये खुद कहाँ पे है, सी प्लाई के अंदर मौजूद है, एक छोटा सा कीड़ा जो मौजूद होते हैं, मक्खी है, उसके अंदर ये मौजूद है। और जब ये मक्खी जो है ह्यूमन को काटते हैं तो वो ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं ट्रिपेनोसोमा, और ये फ्लैजेलेट है और ये डिजीज़ काज करते हैं। कौन सा, स्लीपिंग सिकनेसेस काज करते हैं। म्यूटलिस्ट कौन सा है, यानी सिम्बोसिस जो कर रहा है, यानी जो रिलेशन में ऐसे, जैसा टिक्नोमपा ट्राई केनी मेफा एक मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन द गट ऑफ टर्माइट्स के अंदर, टर्माइट्स के अंदर मौजूद है। टर्माइट्स एक कीड़ा है, एक जो है इंसेक्ट है जो प्लांट्स की स्टीम या जड़ों में जो मौजूद होते हैं उसको काटते हैं। तो ये ट्राइकेनोमेपा जो है मौजूद है उसके अंदर, गट में मौजूद है। और इसका काम क्या है, ये म्यूटलिज्म इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है। ये जो टर्माइट्स है वो इसको सेलुलोज दे रहा है, और ये जो है सेलुलेज एंजाइम जो है उसको प्रोवाइड कर रहा है, वो शेल्टर भी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी कर रहा है। तो ये जो पैरासाइट है वो प्रोड्यूस करे सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम, वो एंजाइम के ज़रिए से फिर ये जो कीड़ा है, ये इंसेक्ट है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। फिर आते हैं कैनोफ्लैजेलेट्स। कैनोफ्लैजेलेट्स ये कलर लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए कैनो कहते हैं। देखिए इसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स मौजूद है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इस तरह बहुत ज़्यादा सेल्स यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, और ये अलग अलग होंगे, इस तरह सेल्स मौजूद है। और इस सेल के ऊपर जो है एक लेयर मौजूद है, प्रोटीन लेयर, जो जिसको कलर, इसी वजह से जो कलर टाइप स्ट्रक्चर है। और एक सेल दूसरी सेल से अटैच है, और फिर एक लॉन्ग बड़ा सा स्टैक से जो है निकला हुआ है, जिसको हम कहते हैं, और ये सिसाइल है स्टाक है, और ये रॉक्स के ज़रिए से जो है अटैच होगा। बिलोंग्स टू स्पंजी, जो स्पंजी एक एनिमल्स है ना, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एनिमल्स जैसा होता है। तो पहले ये लोग यही कहते थे कि ये जो है एनिमल्स, ये आप लोगों को जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये ट्रिपेनोसोमा है। ये ट्रिपेनोसोमा का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, एक फ्लैजेला मौजूद होते हैं, और ये जो है स्लीपिंग सिकनेसेस काज करते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं। अब आते हैं सिलिटेट्स की तरफ। सिलिटेट्स वो एनिमल्स है जिसकी सिलिया मौजूद हो, लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया हो, जैसे मैंने पैरामीशियम की बात की। एबिटेट कहाँ पे, पॉन्ड, रिवर्स, लेक्स, डैम सॉइल में मौजूद है। न्यूट्रिशन जो है इटोट्रॉपिक, पैरासिटिक, दोनों इटोट्रॉपिक पैरासिटिक है भी है। रिप्रोडक्शन बहुत
एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों के जरिए से पेलिकल लेयर मौजूद है। इसका ऑलरेडी मैंने डिस्कस कंजुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कर रहा है वो कंजुगेशन यानी एक सेलिया दूसरे सेलिया के साथ जो है अटैच हो जाती है। एक प्राइमेशियम ये है, एक ये है, एक यहाँ पे हो, तो ये आपस में जो सेलिया अटैच हो जाते हैं, इससे जो है जेनेटिक मटेरियल उधर चले जाते हैं या उससे इधर आ जाते हैं। सही है, किस न्यूक्लियस से? माइक्रो न्यूक्लियस से। माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा है यानी जेनेटिक जो है ट्रांसफर कर रहा है। तो ये पैरामेशियम सेलिया है, पेलिकल है, कंट्रक्टाइल विकल, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं 4 नंबर पे जो क्लास है प्रोटोजोआ का, वो है पर पोरोमेनिफेरिया। पोरोमेनिफेरिया जो है वो एक क्लास है। एक है 5th नंबर पे जो एक्टिनोपोड्स फॉर्मेनिफेरिया एक जो है एक्टिनोपोड्स, ये दो जो है ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है? देखिए, एक्टिनोपोड्स का जो बॉडी शिल है, इसके ऊपर एक बॉडी शिल होगा ना, इस तरह एक ये है, इस तरह बॉडी शिल होगा दोनों के ऊपर। तो डिफरेंसेस समझ लो। इसकी जो फॉर्मेनिफेरिया जो है उसके अंदर शिल जो बना हुआ है वो कैल्शियम से बना होगा, और इसका जो बॉडी शेल है वो सिलिकॉन या सिलिकॉन से बना होगा। ठीक है, कैल्शियम जो है फॉर्मा फॉर अमेनोफेरिया का जो है कैल्शियम से बना हुआ, एक्टिनोपोड्स का जो है सिलिकॉन से बना होगा। ये जो है अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये स्टोन्स सी के अंदर दरिया समंदर के आसपास जो स्टोन्स नज़र आते हैं, बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते हैं इस तरह। ठीक है, तो वो असल में कौन बनाते हैं? एक्टिनोपोड्स बनाते हैं, ये सिलिकॉन या कैल्शियम जो है फॉर्मेनिफेरिया जो है बनाते हैं। तो उसको कहते हैं सी रॉक्स या इसको लाइन स्टोन रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो समंदर के आसपास जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ग्रीन कलर का नज़र आते हैं, कैल्शियम या येलो कलर के जो होते हैं। ठीक है, तो वो पहाड़ असल में यही बनाते हैं। अब आते हैं एफिकॉम्प्लेक्सॉन। एफिकॉम्प्लेक्सॉन लार्ज ग्रुप है और पैरासाइटिक होगा, मोस्टली पैथोजेनिक है। ये क्यों एपिकॉम्प्लेक्सॉन कहते हैं? एपिकॉम्प्लेक्सॉन से निकले हुए जगह को कहते हैं। तो ये आपके पास जो है एक एपिकॉम्प्लेक्सॉन है। अब इसका जो एक साइड जो है निकला हुआ है, और इस साइड को क्या कहते हैं? एपिकॉम्प्लेक्स कहते हैं। एपी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस साइड को एपी कॉम्प्लेक्स जहाँ निकला हुआ, तो इस एपी कॉम्प्लेक्स के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, ऑर्गेनेलिज इसका जो है इंपॉर्टेंट मटेरियल्स यहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये एपी कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से क्या करते हैं, अपने उसके अंदर अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स या ऑर्गेनेलिज जो है इंजेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसको नाम दिया है कि ये है एपी कॉम्प्लेक्सॉन। नो प्लेजिलिया एंड सेलिया, इसके अंदर कोई प्लेजिलिया और सेलिया नहीं है। मूव बाय प्लेक्सिंग। ठीक है, ये जो मूवमेंट कर रहा है इसके अंदर सिलिया प्लेजिलिया नहीं है, तो ये मूवमेंट कर रहा है फ्लेक्सिंग के जरिए से। छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाता है, इस तरह आगे मूवमेंट करता है। ठीक है, फ्लेक्सिंग के जरिए से कर रहा है। दे नीड टू होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इसके लिए 2 होस्ट होना लाजमी है अपने लाइफ कंप्लीट करने के लिए। जैसे प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो के अंदर थोड़ा सा लाइफ, फिर वो जो है आकर ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसके लिए 2 होस्ट की ज़रूरत है अपने लाइफ। जो प्लाज्मोडियम एक एग्जांपल समझो हिप्पोकॉम्प्लेक्सॉन का, जो लाइफ जो है डबल साइकिल जो है प्लाज्मा मॉस्किटो के अंदर और फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया? बहुत ही सिंपल और आसान से और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस किए। इसमें हमने प्रोटिस्टा, एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट डिस्कस किया, उसकी कुछ करेक्टर्स डिस्कस की हैं। फिर जो है प्रोटोजोआ के हवाले से और प्रोटोजोआ के जो है 5-6 जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट में बता दें कि इस तरह अगर मैं पेज पे आप लोगों के साथ जो है लेक्चर बनाता रहूँ और आप लोगों के साथ जो है शेयर करता रहूँ, क्या आप लोगों को इस तरह जो है कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं है? आप लोगों को समझ आ रहा है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे भी कोई मसला हो, तो लाजमी हमारे साथ शेयर करें। अगर इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी ख़ास दुआओं में अदिल एज़ाज़ हिम्मत को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।